नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। तुम हमेशा ये बैठ कर सोचते रहते हो कि तुम लोग को कोई और हेल्प करेगा, कोई और मोटिवेट करेगा और तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हें राह दिखाएगा कि ये रास्ता है, इसको तुम फॉलो करो। बट द रियलिटी इज नोबडी कम्स टू सेव यू। नोबडी टीचेज यू एनीथिंग। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बताता, सब कुछ तुम्हें खुद को करना होता है। कोई भी इंसान तुम्हें मोटिवेशन देने नहीं आता, कोई भी इंसान तुम्हें सपोर्ट देने नहीं आता। एंड एट द एंड कोई एक ऐसा राइट टाइम भी नहीं होता जिस पर तुम स्टार्ट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। Nobody supports you, nobody is coming to save you. You have to know that life is unfair. Life is not easy. Life is not like कि ऐसा होगा कि तुम लोग को हर एक चीज़ परफेक्टली मिलेगी या फिर परफेक्ट टाइम मिलेगा चीज़ करने के लिए। लाइफ बहुत अनफेयर है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ही अनहैपनिंग और अजीब सी है। यहाँ पर तुम लोग को अपने आप को समझना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कोई भी तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कोई भी तुम्हारे एक्सक्यूजेस पर फोकस नहीं करता, कोई भी तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनना नहीं चाहता। किसी को तुम्हारे एक्सक्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट वॉन्ट यू टू सी सक्सेसफुल। और अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो तो वो तुम्हारे नुक्स निकालेंगे, लोग तुम्हारे नुक्स निकालेंगे और तुम्हें डिग्रेड करते रहेंगे। बट द रियलिटी इज दे आर नॉट कमिंग टू पे योर बिल्स इन द फ्यूचर। अगर तुम फेल हुए फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग नहीं आएंगे तुम्हारे बिल्स पे करने के लिए, वो लोग नहीं आएंगे तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। देखो, अगर तुम अपना करियर चूज करके अपनी फेवरेट चीज चूज करके हार भी जाते हो ना, तो कोई और तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। और इवन अगर तुम जीत भी जाते हो तो भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। तुम्हारा पेन इस वर्ल्ड के लिए पूरा इनविजिबल। तुम्हारा जो भी दर्द होगा, जो भी प्रोसेस होगा अपने गोल्स को अचीव करने का, जो भी तुमने फील किया, जो भी तुम्हें हार्डशिप्स आई, वो लोगों को नहीं दिखती और वो नहीं दिखेंगी कभी। दे आर इनविजिबल टू पीपल। और ये चीज समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तुम्हारी हार्डशिप से कभी फर्क पड़ेगा ही नहीं। वो कभी उस लेवल तक सोच ही नहीं पाएंगे कि तुमने क्या क्या फेस किया, बिकॉज इट इज इनविजिबल टू देम। उन्होंने वो कभी देखा ही नहीं, वो कभी फील ही नहीं किया। एज टू द मिडिल फैमिलीज या फिर टू द लोअर मिडिल फैमिली, सब लोग को ये पता होता है कि उनकी फैमिली की कंडीशन क्या है। दे ऑलवेज फील फाइनेंशियल बर्डन्स एंड एवरीथिंग। भले अगर तुम हायर मिडिल क्लास में भी या फिर रिच कैटेगरी में भी आते हो तो भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं फैमिलीज में। फैमिली पेयर प्रेशर हर किसी में होता है, फाइनेंशियल इश्यूज हर किसी में होते हैं, लिमिटेड मनी, सबके सबके पास लिमिटेड मनी के प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये चीज़ तुम भी रियलाइज़ करते हो, हम भी रियलाइज़ करते हैं और सब रियलाइज़ करता है। बट द रियलिटी इज़ कि वो फाइनेंशियल स्ट्रगल भी कोई और सॉल्व नहीं करेगा, वो भी तुम खुद सॉल्व करोगे। और अगर तुम अपने ड्रीम्स को अचीव करते टाइम नहीं भी अचीव कर पाते हैं एंड तुम लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती, तो भी कोई और तुम्हारे बिल पे करने नहीं आएगा। लोग सिर्फ बैठकर मतलब बातें करेंगे और दे विल जज यू। दे डोंट हैव अ सिंगल पावर और राइट ओवर यू। उनके पास कोई भी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो तुम्हारी बातें बनाएंगे एंड वो बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना। बाकी अपने आप को खुद को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दो। आई माई सेल्फ इन माई होल लाइफ टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि इस दुनिया में जो भी इंसान है, भले वो कोई सेलिब्रिटी हो, वो काफ़ी ज़्यादा रिच बंदा हो या फिर काफ़ी ज़्यादा पुअर बंदा हो, दे ऑल आर ह्यूमंस। मैंने अपनी फैमिलीज़ में जो हमारे रिच मेरे अंकल्स या रिच रिलेटिव्स हैं और मेरे जो पुअर रिलेटिव्स हैं, मैंने सबको देखा है, सबको जज किया है, सबको एनालाइज किया है और उनके सारे बिहेवियर्स वगैरह, उनकी थिंकिंग प्रोसेस सब कुछ सेम होता है। इंसान जितना भी पॉपुलर हो, जितना भी अमीर हो, जितना भी बिजनेसमैन हो या फिर जैसा भी हो, एट द एंड वो रहता है इंसान ही है। और यही चीज़ है, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल टू। सो कंपैरिजन जो लोग करते हैं ना, कि एक बंदा ये चीज़ कर रहा है, एक बंदा वो चीज़ कर रहा है, तो मैं ये क्यों नहीं कर रहा, मैं वो मिस कर रहा हूँ, तुम कुछ भी मिस नहीं कर रहे। द रियलिटी इज तुम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं। यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ। तुम्हें खुद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम लोग को ये पता चल गया ना कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम किस चीज़ के लायक हो, तो तुम डेफिनेटली हर एक चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। पर अगर तुम खुद को ही नहीं जानते तो तुम क्या ही कर सकते हो। बाकी आई वांट टू टेल अनदर थिंग टू यू कि इग्नोर सब होता है। जब तक तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम सबसे इग्नोर होगे। और जब तक तुम अपने बिगिनर फेज में हो, तुम्हें इग्नोर होगे। तुम सब तुम्हें इग्नोर करेंगे, तुम्हें डीवैल्यूआइज करेंगे और काफ़ी ज़्यादा लोअर वैल्यू पे देते हैं। मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहेगा क्योंकि तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है। और उसी टाइम पे अगर तुम सक्सेसफुल बन जाते हो ना फॉर एग्जांपल, तो सब तुम्हारी बात सुने। पीपल चेज पीपल चेज सक्सेसफुल पीपल, नॉट द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग।
सो तुम लोग को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्ट्रगल के थ्रू तुम्हें खुद को जाना पड़ेगा, कोई और तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा। बाकी तुम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस ही हैं, या तो तुम अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर सफ़र करो, क्योंकि पेन हर किसी में होता है। तुम अगर एक एडल्टहुड में जा रहे हो तो तुम लोग को सबको पता है कि तुम पेन में होगे, तुम्हारी लाइफ से मन भर जाएगा, यू आर फीलिंग डिस्टर्बेंस, और तुम्हें कुछ चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, और नहीं आता, किसी को नहीं आता। यू हैव 2 ऑप्शंस के तुम या उस पेन में रहो, ठीक है, जो कि लाइफ का पेन हर किसी को मिलता है, या फिर उस पेन में भी ग्रो करते रहो। क्योंकि पेन क्योंकि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि पेन मेक्स यू वीक, बट द रियलिटी इज पेन मेक्स यू स्ट्रांग। पेन मेक्स यू रियलाइज हु यू आर, पेन मेक्स यू अ स्ट्रांग पर्सन। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर मैं पैन काफ़ी काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर वो पेन में है तो वो कमज़ोर हो रहे हैं, बट द रियलिटी इज़ जितना तुम पेन के साथ रहना सीखोगे, जितना तुम दर्द के साथ रहना सीखोगे, जितना तुम उसको एब्जॉर्व करोगे अपने अंदर, जितना तुम नेगेटिविटी देखोगे, उतने ही तुम पॉजिटिव्स की तरफ सोचने पर मजबूर होगे, उतना ही तुम दूसरे लोगों को इंकरेज करोगे तुम पॉजिटिव सोचो, और उतना ही तुम खुद ग्रो करोगे। क्योंकि अगर तुम अकेला फील करोगे, अगर तुम वीक फील करोगे, अगर तुम पेन फील करोगे ना, पेन इज जस्ट पेन, तो वो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। जैसा कि अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिम का। जो बंदा जिम जाता है ना, उसको पता है कि मैं बॉडी बनाऊंगा और उसमें दर्द होगा मेरे मसल्स में, लेकिन वो फिर भी एक्सरसाइज करता है, और उसके मसल्स में दर्द होता है, लेकिन उसके पेन के बाद, उसके दर्द के बाद वो मसल्स ग्रो होता है, और वो मसल्स ग्रो ज़्यादा अच्छे होता है। और तुम लोग को ये चीज़ समझनी होगी कि डेली का एक छोटा छोटा स्टेप ही तुम्हें एक बड़े सी सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। हर चीज़ परफेक्शन पे बेस नहीं होती, हर चीज़ परफेक्शन से नहीं मिलती, और इवेंचुअली कोई भी चीज़ परफेक्शन से नहीं मिलती। तुम लोग को ये चीज़ रियलाइज करनी होगी कि तुम्हें डेली एक छोटा सा स्टेप लेना है आगे की तरफ, बस दैट्स इट। स्पेन में अगर तुम ऐसा छोटा सा स्टेप लोगे ना, तो तुम प्राउड फील करोगे, एंड दैट इज द फीलिंग दैट विल मेक यू टू वर्क फॉर योर सेल्फ। लोग बोलते हैं हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस डजंट एग्जिस्ट, मोटिवेशन डजंट एग्जिस्ट। तुम्हें एक ही चीज़ अपने ड्रीम्स को कॉन्कर करने के लिए हेल्प कर सकती है, दैट इज योर प्राउड फीलिंग। जब तुम खुद पर प्राउड फील करने लगोगे ना, कुछ चीज़ें करके, या फिर जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो करके, जब तुम प्राउड फील करने लगोगे, जब तुम खुद को समझ जाओगे, तो तुम सब कुछ अचीव भी कर लोगे। बाकी एट द एंड आई वांट टू से कि तुम खुद का सपोर्ट खुद बनो, बी योर ओन सपोर्टर। तुम खुद को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी लाइफ को, अपने आप को खुद सपोर्ट करो। खुद सपोर्ट करो कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। खुद को समझो। जब तुम खुद को समझ जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि मैं उस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ, किसी दूसरी चीज़ के लिए नहीं बना, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। और फिर तुम अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ हु यू आर। और बाकी बी इन साइलेंस। तुमको आइसोलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेले अगर तुम रहोगे तो ही तुम काफ़ी चीज़ें सीखोगे। अकेला इंसान ही खुद को समझता है, अकेला इंसान ही खुद को सीखता है। तुम्हें एक हार्ड डिप्रेसिव टाइप फेस से निकलना होगा, खुद को आइसोलेट कर लो, बंद कर लो रूम में अकेला। वो उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो कौन, तुम्हारी 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 पर्पस क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। ये सब तुम्हें अकेला रहकर सोचने पर ही समझ में आएगा। अकेले रहो, कुछ दिन आइसोलेशन में गुजारो, उसके बाद तुम सीख जाओगे। एंड एट द एंड खुद को प्रूव करो अपने एक्शंस के साथ, नहीं ना कि अपने लफ्ज़ों के साथ। तुम ये अगर बता रहे हो कि मैं ये चीज़ करूँगा, मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, तो शायद तुम उस चीज़ को कभी अचीव ना कर पाओ। लेकिन अगर तुम बैठकर ये एक्सप्लेन लेकिन अगर तुम बैठकर एक्शंस ले रहे हो, बात करने से पहले तुम एक्शन ले रहे हो, और बाद में पता चल रहा है सबको कि ये चीज़ थी जो मैं कर रहा था। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। एंड yeah, that's it for the video. If you like the video, make sure to like, share, subscribe. I'll see you in the next video. तब तक के लिए गुड बाय।